हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना भयावह स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है मिट्टी का मानव। राहुल राहुल सुनीता अपने 12 वर्षीय बेटे राहुल को पुकार रही थी। राहुल अपने बंगले के लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। माँ की पुकार सुनते ही राहुल माँ के पास आ गया। क्या है मम्मा? बेटे तैयार हो जाओ। पर किस लिए? तुम्हारे पापा ने जो फार्म हाउस खरीदा है, आज हम वहीं चलेंगे। पर पापा के बिना? हाँ, तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से ही वक्त नहीं मिलता। ना उन्हें कभी वक्त मिलेगा और ना ही हम उनके साथ कभी फार्म हाउस जा पाएंगे। चलो हम दोनों ही चलते हैं। ओके। इसी के साथ राहुल आगे बढ़ गया। दोनों माँ बेटे तैयार होकर गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। सुनीता कार ड्राइव कर रही थी और राहुल उसके बगल में सीट पर आराम से बैठा था। जब वे दोनों फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां के चौकीदार ने उन्हें पहचानते ही गेट खोल दिया। साहब जी नहीं आए? चौकीदार ने पूछा। नहीं, वो बिजी थे, सुनीता कहती हुई फार्म हाउस में भीतर चली आई। उसने पूरा फार्म हाउस देखा और तारीफ की। राहुल को भी फार्म हाउस बहुत पसंद आया था। भीतर सुनीता ने देखा कि फर्श पर मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी दूर तक पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था मानो कोई छेदों वाली बोरी में मिट्टी भरकर बोरी को यहाँ से आगे तक ले जाया गया है, जिसके कारणवश मिट्टी थोड़ी थोड़ी बिखरती चली गई, फर्श पर पड़ी। मिट्टी को देख सुनीता ने चौकीदार को पुकारा। रामलाल। चौकीदार भागा हुआ आया। आते ही बोला, कहिए मेम साहब, वो मिट्टी कैसे पड़ी हुई है यहाँ? सुनीता ने उसे मिट्टी दिखाते हुए कहा। चौकीदार मिट्टी पर नजर डालते हुए अनजाने स्वर में बोला, पता नहीं मेम साहब, यह मिट्टी कहाँ से आ गई। तुम चौकीदार हो, तुम्हें यहाँ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुनीता भड़क उठी। तुम तनख्वाह किस बात के लेते हो? अगर तुम इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या हम रखेंगे? आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेम साहब, चौकीदार ने आदरपूर्ण स्वर में कहा। अब साफ करो इस मिट्टी को, सुनीता ने आदेश दिया। जी अच्छा, चौकीदार बोला। इसी के साथ चौकीदार वहां से हट गया। लगभग 1 घंटे बाद राहुल चौकीदार के पास आया। उसने चौकीदार की उंगली पकड़ी और कहा, आइए अंकल, हम दोनों गार्डन में चलते हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। चलिए ना अंकल, राहुल ने जिद की। जिद मत करो, इस बार चौकीदार गंभीर स्वर में बोला। राहुल उससे बराबर जिद करता हुआ उसकी उंगली पकड़ उसे अपनी ओर खींचता हुआ बोला, आइए ना। राहुल ने चौकीदार की उंगली जोर से खींची तो उंगली टूटकर राहुल के हाथ में आ गई। वो बुरी तरह डर गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित भय के भाव हो गए। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर टूटी हुई उंगली देखकर डरकर तुरंत उंगली जमीन में फेंक दी। उसके लिए आश्चर्य की एक बात और थी, वो उंगली मिट्टी की थी। बुरी तरह घबराए रहकर जब उसने चौकीदार पर दृष्टि उठाई तो वो बोला, मैंने कहा था ना, जिद मत करो। अब देखा तुमने अपनी जिद का अंजाम। चौकीदार के स्वर में रोष था। टूट गई ना मेरी उंगली? राहुल इतना डरा हुआ था कि कुछ ही क्षणों में वो पसीनों से नहा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उंगली उसके मामूली जोर से इतनी आसानी से कैसे टूट गई। फिर ऊपर से सबसे अधिक डरावनी और आश्चर्यजनक बात यह कि उंगली टूटते ही मिट्टी की बन गई। इस घटना से बुरी तरह भयभीत राहुल अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया। चौकीदार उसे देखते हुए डरावनी मुस्कान मुस्कुराया। इसी के साथ उसने जमीन से पड़ी मिट्टी की उंगली उठाई और वापस उसे अपने हाथों में जोड़ लिया। राहुल अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना सुनीता को सुना डाली। सुनीता ने उसकी बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। उसने राहुल को बच्चा समझकर उसकी सारी बातों पर लापरवाही दिखाई। राहुल यह जानकर चिंतित हुआ कि सुनीता उसकी बात सीरियस नहीं ले रही। वह मुंह लटकाए बाहर आ गया। बाहर चौकीदार खड़ा था। उसने राहुल को देखते ही कहा, आओ बेटा, तुम्हें गार्डन में घुमा कर लाऊं। वह उसे देखकर डर गया। बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से सुनीता आई और बोली, जाओ राहुल, थोड़ा गार्डन में भी घूम। नहीं मामा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा। ओके, मत जाओ, तुम्हारे पापा का फोन आया था, अभी वो शाम यहीं आएंगे, हम उनके साथ ही यहाँ जाएंगे, पर मुझे अभी घर वापस जाना है, राहुल ने कहा। डोंट बी सिली राहुल, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम शाम को यहाँ से तुम्हारे पापा के साथ ही जाएंगे। प्लीज मामा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी घर जाना है। मगर क्यों? सुनीता ने पूछा।
मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, बकवास बंद करो। सुनीता गुस्से से बोली, चुपचाप शाम होने का इंतजार करो। इसी के साथ वो वापस अंदर लौट गई। चौकीदार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ रहा था कि राहुल क्यों यहाँ से जाने की बात कर रहा है। आओ, मैं तुम्हें गार्डन में लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। चौकीदार ने राहुल से कहा। शट अप राहुल, उस पर चिल्लाया, मैं अकेला ही गार्डन में चल जाऊंगा। इसी के साथ राहुल उठा और गार्डन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। एक बार फिर चौकीदार राहुल को देखते हुए डरावनी मुस्कान होठों पर सजाने लगा। राहुल गार्डन में पहुंचा और वहां चहलकदमी सी करता हुआ लगातार उसी घटना को सोचने लगा जो उसके और चौकीदार के बीच घटी थी। अचानक तभी बगीचे से ऐसा स्वर उभरा जैसे पानी खोलकर उबलने लगता है। राहुल ने गर्दन घुमाकर अपनी साइड में देखा तो जाना कि जमीन मिट्टी उबल रही है। मिट्टी, गीली मिट्टी वहां इस तरह उबल रही थी जैसे जमीन से पानी उबल उबल कर बाहर आता है, मगर वो मिट्टी अपनी ही जगह पर रहकर उबल रही थी। राहुल मिट्टी को उबलते देख घबरा गया। देखते ही देखते राहुल के चारों ओर की मिट्टी उबलने लगी। बीच में वो फंस गया। फिर एकाएक वो स्थान दलदल बन गया जिस पर राहुल खड़ा था। लगभग 4 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा जमीन का वो स्थान दलदल के रूप में तब्दील हो गया। इसी के साथ राहुल उस दलदल में धंसता हुआ जमीन के अंदर जाने लगा। उस समय वो बहुत बुरी तरह डर गया और जोर से चिल्लाया, मामा मामा मुझे बचाओ। चौकीदार राहुल को जमीन में धंसते देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी। राहुल की पुकार पर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई। जब सुनीता ने राहुल पर नजर डाली तो उस समय राहुल का सर ही जमीन के बाहर रह गया था, बाकी वो पूरा उस दलदल में धंस चुका था। राहुल ने अपने दोनों हाथों को बचाव की खातिर ऊपर उठा रखा था। वह दोनों हाथों को कीचड़ में मारता हुआ चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मम्मा, मैं जमीन में धंसता चला जा रहा हूँ। राहुल इस तरह धंसते देख सुनीता का कलेजा फट गया। वह रोती हुई बोली, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। चौकीदार, परंतु उसकी आवाज किसी ने न सुनी। कोई नहीं आया वहां की मदद के लिए। राहुल हर पल जमीन में धंसता ही चला जा रहा था। सुनीता निरंतर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए वहां नहीं आया। चौकीदार था, मगर वो उसकी सहायता क्यों करता भला? चौकीदार के इशारे पर ही तो राहुल इस आफत का शिकार हुआ था। वास्तव में चौकीदार आज से 10 वर्ष पूर्व एक मिट्टी का पुतला में एक भटकती आत्मा प्रवेश कर गई थी। तब से यह मिट्टी का पुतला मानव के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था। पिछले 8 वर्षों से वह इस फार्म हाउस चौकीदार बना हुआ था। इस फार्म हाउस में कई लोग आए, मगर जो भी आता था वही इसे सीधे नहीं बेचकर चला जाता था। मगर यह चौकीदार रूपी मिट्टी का पुतला यहाँ से कभी नहीं जाता था। फार्म हाउस का हर मालिक यहाँ कोई ना कोई ऐसी डरावनी घटना देखता था जिसके कारणवश वो डरकर यह फार्म हाउस बेच देता था। आज इस फार्म हाउस के मालिक का वारिस इस फार्म हाउस के मुंह का निवाला बन गया था। राहुल जब सर तक उसमें धंसता चला गया तो बेबस सुनीता आगे बढ़ राहुल के करीब पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वह राहुल के लिए कुछ कर पाती, राहुल पूर्ण रूप से जमीन में समा गया। उसी वक्त सुनीता भी जमीन में धंसने लगी। सुनीता ने महसूस किया था कि दलदल की गहराई बहुत कम है, मगर जमीन के नीचे कोई ऐसा है जो उन्हें घसीट रहा है। वो चीखती चिल्ला मदद के लिए चौकीदार को पुकार रही थी, मगर वो नहीं आया। इधर शाम को सुनीता और राहुल कहाँ है? सुनीता का पति सुदेश फार्म हाउस पर आया तो चौकीदार से पूछा। वो दोनों अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, चौकीदार ने बताया। सुनीता का पति भीतर गया। सुनीता और राहुल दोनों अंदर उसका इंतजार करते हुए उसे मिले। हेलो पापा, राहुल चहका। हेलो बेटा, सुदेश बोला। फार्म हाउस कैसा लगा तुम दोनों को? एक्सीलेंट, राहुल ने कहा। मोस्ट ब्यूटीफुल, सुनीता ने कहा। आओ तुम्हें यहाँ एक चीज और दिखाऊं। सुदेश ने सुनीता की बांह पकड़ी और उसे आगे की तरफ अपने साथ घसीटा। सुदेश ने उसकी बांह पर ही जोर दिया था कि बांह पर से उसका हाथ उखड़ कर सुदेश के हाथ में आ गया। यह दृश्य देख सुदेश बुरी तरह चौंक गया, साथ ही डर भी गया। जब उसने सुनीता के टूटे हुए हाथ पर नजर डाली तो देखा कि वो हाथ मिट्टी का है। सुदेश ने डरकर वो मिट्टी का हाथ दूर फेंक दिया। हाथ फर्श पर गिरा और टूट गया। तुमने सुदेश मेरा हाथ तोड़ दिया। सुदेश ने घबराकर सुनीता की ओर देखा तो रंग रूप ही बदला हुआ था। अपने हाव भाव से वो बहुत डेंजर लग रही थी। सुदेश की समझ में कुछ न आया। तभी राहुल ने कहा, देखो पापा। इसी के साथ राहुल ने अपना हाथ दीवार में मारा और उसका हाथ भी मिट्टी का बन गया। वो टूट फूट कर जमीन में बिखर गया।
ये सब क्या है? सुदेश घबराकर चिल्लाया। उस समय सुदेश के कदमों के नीचे का फर्श मिट्टी की दलदल बन गया और सुदेश भी सुनीता व राहुल की तरह चीखता चिल्लाता दलदल में पूर्ण रूप से धंस गया। सेकंडों बाद उस दलदल से मिट्टी का एक पुतला उभरकर बाहर आया। शीघ्र ही मिट्टी के उस पुतले ने मानव का रूप ग्रहण किया और बन गया। तत्पश्चात सुनीता, सुदेश और राहुल एकत्रित हुए और ठहाके लगाने लगे। चौकीदार ने दूर खड़े रहकर उन तीनों को ठहाके लगाते देखा और होठों पर विजयी मुस्कुरा कर कहा, मैं जीत गया। अब यहाँ मुझे अपने 3 साथी और मिल गए। अब इस संसार में मैं अकेला नहीं। हा हा हा। अंत में चौकीदार ने भी ठहाके लगाए। कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।